अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ एपिसोड नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928। व्हाट इज़ नेहरू रिपोर्ट? बचपन से शुरू से हम लोग एक चीज़ को रट्टा लगा रहे होते हैं एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर करने के लिए, मगर हम में से 80% स्टूडेंट को इस बात का आइडिया नहीं होता कि नेहरू रिपोर्ट किस सिचुएशन में रखी गई थी, किसके सामने रखी गई थी, क्यों बनाई गई थी, इसके टारगेट्स क्या थे, गोल क्या थे और इसके आफ्टर मैथ्स क्या हुए। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढेंगे और इसको क्लियरली अपने माइंड में एक स्टोरी की तरह रखें, ना कि बचपन की तरह हम इसको रट्टा लगाएं। इसकी बैकग्राउंड पे जाने से पहले छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन नेहरू रिपोर्ट का हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट जैसे कि अपने नाम से वाज़ेह हो रहा है, एक रिपोर्ट थी हमारे पास, एक मेमोरेंडम था। मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश इसको रिप्रेजेंट किया। इस रिपोर्ट में डिमांड्स फाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस अमंग देमसेल्व्स। अगर हम इसके बैकग्राउंड पे चले जाएं तो हम देखते हैं कि साइमन कमीशन ब्रिटिश ने जो दिया था, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने उसको रिजेक्ट किया। जब रिजेक्ट किया तो कायदे आज़म ने सोचा कि एक ऐसा प्रपोजल डिज़ाइन किया जाए जिसके जो कांग्रेस के आगे रखा जाए और कांग्रेस के साथ एक यूनिटी बिल्टअप की जाए, और उस यूनिटी के लिए एक प्रपोजल साइन अप किया गया, एक प्रपोजल बनाया गया जिसका नाम था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, जो 1927 में ही दिया गया। लेकिन इसके 4 पॉइंट्स थे, लेकिन इस प्रपोजल को भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब इसके 4 मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल क्या था? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल जो था, इसके अंदर 4 पॉइंट्स दिए गए थे। जिस सबसे पहला पॉइंट था सेंट्रल लेजिस्लेटर 33% सीट जो होंगी वो इंडियंस को दी जाएंगी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट जो था कि सेपरेट सिंध फ्रॉम बम्बई, अगर सिंध को सेपरेट किया जाएगा बम्बई के साथ, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो एक हम मुसलमानों की वो हम एस्टेब्लिश कर सकेंगे। रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान, सीट्स अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स मेजॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। पॉइंट्स के साथ साथ कायदे आज़म ने कहा कि अगर आप हमारी ये चारों बातें मान लेते हैं, चारों पॉइंट्स हमारे मान लेते हैं, तो हम लोगों का जो मेन एक पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट, हम उस बात से बिल्कुल पीछे हो जाएंगे, हम अपनी उस पॉइंट को हटा देंगे। 1927 में कायदे आज़म ने कहा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देंगे। ये आपके लिए 1 पेपर के लिए MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि किस टाइम पे किस ईयर में कायदे आज़म ने कहा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देंगे, तो वो 1927 में ये बात की गई थी कि अगर हमारे चारों पॉइंट्स दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के मान लिए जाएंगे तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की जो पॉइंट है उसको छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था हम किसी यूनिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम एक इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। और जिस टाइम पे इसको रिजेक्ट किया गया उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ इंडियन लॉर्ड जो थे ब्रेकन, उन्होंने आके इंडिया को चैलेंज किया था, इंडियंस को। उन्होंने कहा था अगर आप लोगों के अंदर इतनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है कि आप लोग अपना छोटा सा खुद कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लोग वो बनाएं और हमारे सामने रिप्रेजेंट करें और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस चैलेंज को आंसर करने के लिए लॉर्ड बेंकर ने उनको कुछ टाइम दिया था। उस टाइम के लिए उन्होंने 7 मेंबर्स की कमेटी एक बनाई थी। उस कमेटी में 2 जो थे रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स थे, बाकी जो थे वो इंडियन थे। और इसकी 2 मीटिंग्स हुई थी, एक 12 फरवरी 1928 में हुई थी, एक 19 मई 1928 को हुई थी। और आखिरकार 3 महीने के बाद उन्होंने एक प्रिपेयर की एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट में सजेशंस क्या क्या दी गई थी? सबसे पहली थी एंडिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, फाइंडिंग ऑफ मोर सीट्स देन द पॉपुलेशन, ending of more Muslim seats than population, refusal to give 1/3 representation to Muslims in the center, separation of Sindh province from Bombay, suggestion of reforms in NWFP and avoidance from Balochistan, demand of strong central government, demand of ordering the colonial rule। जब सजेशंस दी गई थी नेहरू रिपोर्ट में तो डेफिनेटली रिएक्शंस भी आने थे मुस्लिम लीग की तरफ से। तो सबसे मेन रिएक्शन जो जितने भी वहाँ पे सब जो ग्रुप्स थे उनकी तरफ से एक आया कि सबसे पहले टोटली अनएक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम ग्रुप्स इन द सब कॉन्टिनेंट्स, नेहरू रिपोर्ट को मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। सेकेंड जो था, कुछ मेन पॉपुलर लीडर्स जो थे उनकी तरफ से जो बातें की गई थी, जैसे कमेंट्स ऑफ मौलाना शौकत अली खान। अगर हम इनके कमेंट्स देखते हैं, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम फॉन्ड ऑफ कीपिंग हॉन्टिंग डॉग्स एंड आई हैव नेवर बीन देम ट्रीट अ रैबिट लाइक द हिंदूज हैव ट्रीटेड द मुस्लिम्स इन नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद सर आगा खान ने अपनी रिपोर्ट में कहा, एनी सेंसिबल पर्सन कैन नॉट थिंक दैट द मुस्लिम्स विल एक्सेप्ट दीज इंसल्टिंग कंडीशंस। अगर हम कायदे आज़म के व्यू पॉइंट देखेंगे, इनके कमेंट्स देखें, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की सजेशंस देखी तो उन्होंने कहा फ्रॉम नाउ द पाथ ऑफ हिंदू मुस्लिम्स आर सेपरेटेड। उसके बाद यहाँ से इसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और पॉपुलर लीडर्स ने अपने अपने कमेंट्स दे दिए, तो उसके बाद कायदे आज़म ने इसका आंसर देने के लिए नेहरू रिपोर्ट
25 मार्च 1929 को कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए इन विच ही प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ मुस्लिम्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा 14 पॉइंट्स के ऊपर। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स क्या थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को अब हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, किसके कहने पे इसको रिप्रेजेंट किया गया, किसके सामने रिप्रेजेंट किया गया, किन किन ने इसको रिजेक्ट किया, इसके अंदर सजेशंस क्या क्या थी और किन बेसिस के ऊपर ये सजेशंस किए, इन सजेशन को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करने से मना किया। मज़ीद कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने अपना बनाया हुआ है जहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें ऐड हुए हुए हैं। वहाँ पे भी मटेरियल डेली का मैं शेयर कर देती हूँ, जो डेली की वीडियो होती है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो मैं शेयर कर देती हूँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।